हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गिवन है? द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। फ्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन दैट ऑफ क्लोरीन। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए। मतलब किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ energy that is required to remove most loosely bound electrons from an isolated atom in gaseous state। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है जो एटम का साइज होता है उसके ऊपर, एक डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। अगर एटम का साइज जितना स्मॉल होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के उतना ही पास होंगे, तो उनको रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एक डिपेंड करती है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जैसे अगर हम बात करें हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की, तो जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए वहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। तो यहाँ पे क्या होता है? मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सच एटम्स। इसीलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है? जो 2p ऑर्बिटल होता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। मतलब ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अभी अगर हम बात करें बेरिलियम और बोरोन की, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरोन का होता है 5। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1। तो बेरिलियम के केस में क्या होता है? जो 2s ऑर्बिटल होता है ये फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। मतलब ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है बोरोन के कंपैरिजन में, क्योंकि बोरोन के केस में क्या होता है? 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल कैन बी इजीली रिमूव्ड। तो इसीलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बोरोन से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की,
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो किसी भी गैशियस आइसोलेटेड एटम को नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए जब हम वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो उस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, ये एटम का एडेड इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन या एफिनिटी होती है उसको मेजर करती है. इट मेजर्स द अट्रैक्शन और एफिनिटी of atom for added electrons. मतलब ये एक्चुअली क्या होती है? मेजर होती है टाइटनेस का ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एन एटम. मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? किसी भी एटम की जो एडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो ये डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे. जितना कम एटॉमिक साइज होगा और वहां पे जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी. तो अभी क्या होता है अगर हम बात करें हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस के केस में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NS2 NP5. तो इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. Requirement of 1 electron to complete their octet. तो ये क्या करते हैं? इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, मतलब इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन. अभी हैलोजेंस के केस में क्या होना चाहिए? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ये उसके फैक्टर को प्रीडोमिनेट कर देता है. लेकिन हैलोजेंस के केस में क्या होता है? जो फ्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन के केस में क्या होता है? इसका स्मॉल साइज होता है. स्मॉल साइज होने की वजह से जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स होती है. देयर इज strong inter-electronic repulsions when extra electron is added to it. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हाई होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी नहीं होता. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इजी. तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है. हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एटम्स की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो एटॉमिक साइज पे, मतलब जितना कम एटॉमिक साइज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी. एक डिपेंड करती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. तो अभी अगर हम बात करें फ्लोरीन एंड क्लोरीन की, तो फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है और इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो भी ज्यादा होता है क्लोरीन से. मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4.0 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 3.0. तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है? फर्स्ट है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकंड है फ्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये इनकरेक्ट है. थर्ड है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन, ये भी करेक्ट है. फोर्थ है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, तो ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएंगी? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए,
C and D. Hope you understood it well. Best of luck.